क्या आपको लगता है कि मॉरल होना सबसे सही होना है? डॉक्टर हैनिबल लेक्टर हमें सिखाता है कि मॉरलिटी सिर्फ कमज़ोरों का एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है। यहाँ पे ये हम रिसर्च समझेंगे कि ये शो मर्डर मिस्ट्री बिल्कुल नहीं है, ये एक ऑन्टोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। मैट्स मिकेल्सन ने हैनिबल को एक लूसीफरियन फिगर की तरह प्ले किया, वो शैतान जो आपसे नफरत नहीं करता बल्कि आपको बेहतर बनाता है। आज जूमिंग करेंगे उसी सबसे बड़े साइकोलॉजिकल कांड्स पर। चलो सबसे पहले हम विल ग्राहम के दिमाग को समझेंगे। हैनिबल उससे इतना ऑब्सेस्ड क्यों है? क्योंकि विल के पास मिरर न्यूरॉन्स का एक एक्सेस है। देखो मिरर न्यूरॉन्स क्या है कि जब हम दूसरों के दर्द फील कर सकते हैं। नॉर्मल बचपन में क्या होता है कि न्यूरल बर्निंग होता है, मतलब एक्स्ट्रा कनेक्शन जो है वो मेल्ट हो जाते हैं ताकि आप अपनी आइडेंटिटी बना सकें। पर विल ने क्या किया, उसको अनपॉइंट ही रखा ताकि वो कनेक्शन वैसे का वैसे ही रहे। ये एक बायोलॉजिकल ओपन सर्किट है। हैनिबल इस वीकनेस को गिफ्ट बोलता है। वो विल के इस मिरर को यूज़ करके अपने जो खोखला ज़िंदगी है, खोखला सोल है, उसके ऊपर प्रोजेक्ट कर देता है। इससे कहता है प्रोजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन। लेकिन हैनिबल खुद को किलर क्यों नहीं मानता? यहाँ आता है फ्रेडरिक नीचे का कॉन्सेप्ट मास्टर मोरालिटी। हैनिबल सोसाइटी के हार्ड मोरालिटी जो यानी भेड़ चाल को रिजेक्ट कर देता है। उसका लॉजिक ये है कि सॉवरेन मोरालिटी, जहाँ इंडिविजुअल की कानून चलता है। वो कहता है नथिंग हैपन टू मी, आई हैपन। भाई इसका मतलब समझो, वो किसी ट्रॉमा का विक्टिम नहीं है, वो अपनी विल टू पावर का रिजल्ट है। उसके लिए रूड लोग इंसान नहीं है, भेड़ बकरी हैं वो जो एस्थेटिक को ख़राब कर देते हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये आता है कि हैनिबल इतना बुरा होकर भी पीसफुल कैसे है भाई, इतना शांत कैसे है? क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट, उसका जो करप्ट थियोडेसी है ना, वो बहुत सॉलिड है। वो कहता है कि किलिंग मस्ट फील गुड टू गॉड, he does it all the time। भाई सोचो, अगर भगवान ने लास्ट वेडनेसडे चर्च की छत गिरा दी और 34 वॉरशिपर्स की मौत हो गई वहाँ पे और मर गए, वो क्या है? हैनिबल के लिए वो एक एलिगेंट ट्रेजेडी थी। उसका लॉजिक ये है कि गॉड्स इमेज में बने हैं, हम गॉड की इमेज में बने हैं और गॉड एक डिस्ट्रक्टिव आर्टिस्ट है। इसीलिए उसका मर्डर क्राइम सीन्स सैटेनिक आर्ट इंस्टॉलेशंस हैं। सीज़न 3 तक आते आते हैनिबल विल को उसकी इमेगो स्टेज तक ले जाता है। बायोलॉजी में इमेगो का मतलब होता है मेटामॉर्फोसिस के फाइनल स्टेप, जब विल ने रेड ड्रैगन को मारा और बोलता है कि इट्स ब्यूटीफुल। तो वो हैनिबल की जीत थी। वो एक फॉलियोडियक्स था, मतलब वो दो लोगों की शेयर्ड मैडनेस होते हैं। हैनिबल ने विल की मॉरल डिफेंसी की जेल से आज़ाद कर दिया। दोनों का